अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टुडेज प्रोग्राम। बात करने वाले हैं हमारे जो टॉप स्टोरीज के बारे में। हमारी पहली जो टॉप स्टोरी है वो हमीद जायद के बारे में है कि उनका जो दोगलेपन पॉलिसी है उसके बारे में हम बात करेंगे, और ऊपर से जो जज है काजी फैज ईशा, उनके बारे में भी बात करेंगे। और आगे जाके अभी जो पाकिस्तान में चल रहा है कि कोविड-19 के पेशेंट्स जो रिकवर हो रहे हैं उनके ब्लड डोनेशन के लिए वो सरकार उनको पैसे दे रही है, तो उसके भी बारे में भी ज्यादा बात करेंगे। और आखिर में जो चाइना और इंडिया के बॉर्डर के हालात हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलो, तमीम भाई हमारे साथ हैं तो उनके लिए साथ पहला टॉपिक लेके चलते हैं। तमीम भाई, आप हमें बताएं जरा, ये जो हामिद मीर है और इसकी जो ये दोगलपन पॉलिसी है, जो ये कुछ को कुछ बोलता है, इसके बारे में जरा आप हमें डिटेल में बताएंगे प्लीज। हाँ भाई, वालेकुम सलाम। ठीक ठाक नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अहमद मीर के किसके बारे में? सबसे पहले अहमद मीर के बारे में बताए हैं। अहमद मीर की असल पता है, उसकी समझ जो है ना, उसको खुद नहीं आती। उसकी समझ उसको खुद भी नहीं आती कि उसने करना क्या क्या नहीं करना। कई बार बंदा है ना, मैं कुछ ऐसी हरकत कर लूं तो बाद में मैं कुछ दूसरी करूं, उससे पहले भी मुझे शर्मिंदा होना चाहिए ना। हाँ, कोई भी आम इंसान है जिसमें थोड़ा सा भी है वो उसको शर्मिंदा होना चाहिए। और ये इस बंदे का मैं पहले पहले इसके प्रोग्राम वगैरह है देखते थे, लेकिन अब इसकी ये थोड़ी सी चीजों में ना, ये दोगली पॉलिसी पे नहीं। अब इसका आप देख रहे हो, इसके ट्विटर पे देखो या किसी और जगह पे देखो, कहीं पे ये अगर बात कर रहा हो, चाहे इसके प्रोग्राम पे बात कर रहा हो ना, मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ। दलाइल से जवाब देना चाहिए। दलाइल से जब जवाब दोगे ना तो देना चाहिए। लेकिन देखा होता है कि इसके ट्विटर 99% बंदों ने ना इसकी सही जो है ना बजा के रखी होती है। गालियां भी दे रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन ये है कि बंदे को फिर अंदाजा हो जाना चाहिए, यार अगर मेरे को 100% ही गालियां पड़ रही हैं तो मैं थोड़ा सा ना अपने आप का जो है ना होश के नाखन लूं, अक्ल के नाखन लें। तो ये बेसिकल इन रियलिटी बंदों में से आ जाते हैं। अब इनकी वो बात है कि अब इनके वो बिक नहीं रहे, पापड़ इनके बिकते नहीं है। ठीक है, तो जब बंदा एक चीज पे ना रहे ना, जिस बात पे आप बात कर रहे हो मैं समझ गया हूँ कि जब इमरान खान के ऊपर बात आई थी और आयशा गुलालाई की तरफ से बात आई थी, और ये प्रोग्राम में जानबूझ के उठाता है, और इसने बार बार इन चीजों को नहीं पूछना चाहिए। ब्लैकबेरी की तरह टैक्स ब्लैकबेरी से आए थे या कैसे आए थे, कैसे नहीं आए थे, प्रोग्राम के अंदर पूरा उसने चट्टा कटा खो रहा है। इमरान की हो या उसकी फैमिली को हो, कोई इज्जत में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब आएगी जब इल्जाम आगे इनके ऊपर आ गए, पीपल पार्टी के कुछ बंदों के ऊपर आ गए, साफी है उनके ऊपर, कहते हैं ये तो बात चलने नहीं चाहिए, और तो नहीं साफी है भी है, साफी है भी नहीं है यहाँ पे, उसके ऊपर तो बात होनी चाहिए। यानी बहुत मसला आ जाता है, फैमिली के ऊपर नहीं है। क्यों भाई नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए तो तूने क्यों की? वो गलत है। अगर तूने की है पहले, इसका मतलब है सबसे पहला मुजरिम तू बन रहा ना, क्योंकि इसकी इब्तदा की है ना कि जब उसकी इज्जत बात आई, उसकी इज्जत के नफ्स की बात आए, किसी और की, इमरान खान की, तेरे में इतना बंदे को ना बुग़्ज़ नहीं होनी चाहिए ना, कि बंदा इतनी बुग़्ज़ में इतना आगे चला जाए। और कुछ भी होए, जब अदारों की बात आए तो इस बंदे ने ना देख रहे होते हैं, जाहिर सी बात है पब्लिक सारी जो है ना फिर उस हिसाब से समझ रही होती है ना, शैतानी वगैरह करता है, तो नहीं करनी चाहिए अपने बंदे को। जो अगर अल्लाह ने इज्जत दे दी है, जब दी थी, अब तो जाहिर सी बात है उनको उनके नसीब में इतनी ही आ रहा होता है कि जो कुछ है गालियाँ शालियाँ अवाम दे रहे होते हैं। लेकिन उसको ना अगर एक गलती ना, उस टाइम फैमिली और उसकी इज्जतों का मसला था। अगर आयशा गुलालाई इल्जाम लगा रही थी, ये प्रोग्राम कर रहा था, या ये प्रोग्राम अगर ना कर रहे हो ना
तो अब जब पीपल पार्टी की बात आई है, तो यहाँ फिर प्रोग्राम में ये नहीं कहना चाहिए था, ओ नहीं वो इज्जत के ऊपर बात है, प्रा जो कुछ भी एनीवे, तो दोनों को इक्वल रखना चाहिए था। जी बिल्कुल, आपके साथ हम अपने दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, जो जस्टिस काजी फैज ईसा हैं, जो उनका केस अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उनके बारे में कुछ आप बताएं। बेसिकली वो केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में है, और उसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं। जाहिर सी बात है कि कोई भी बड़े ओहदे के ऊपर होए, हमारा तो ये है कि कोई भी हो, चाहे सदर है, वजीर आजम है, मुस्लिम लीग नून है, पार्टी है, कोई पार्टी भी है, तो वो ओहदा ऐसा होता है कि बंदे को थोड़ा सा क्लियर और क्लीन हो जाना चाहिए। कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं है, दस नॉर्मल है। दस बंदे का कोई भी, जाहिर सी बात है, अगर मैं हूँ, मेरा उस हिसाब से नहीं होएगा, आम पब्लिक है हमारा, उस हिसाब से नहीं होएगा। तो क्लीन हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, दस तो नॉर्मल है। ये कोई अगर क्लियर हो जाए, क्लीन चिट में हर चीज हो जाएगी, तो इसमें तो और ज्यादा इज्जत में इजाफा होएगा। मैं तो पॉजिटिव साइड से सोचूंगा, नेगेटिव तो नहीं सोचूंगा। तो कोई नेगेटिव, तो ये तो डिपेंड करता है जिन्होंने उस चीजों को आग लगानी है सोशल मीडिया पे, उसने अपने आप को जो है ना थोड़ा सा प्रमोट करना होता है। कुछ पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, तो हो जाना चाहिए, ठीक है। अपने आप को क्लीन करना चाहिए। जी बिल्कुल, अगले टॉपिक पे चलते हैं हम अपनी। तो ये जो अब कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, जो उन्होंने रिकवरी की है, अब वो कह रहे हैं कि उनके जो ब्लड डोनेशन के लिए जो गवर्नमेंट है वो 2 लाख रुपए दे रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? अगर किसी गरीब को मिलता है तो ये तो उसकी साल भर की एकदम तनख्वाह ऑलमोस्ट बनती है, तो ये सिर्फ लोगों का भी फायदा है, और जो गवर्नमेंट को ब्लड चाहिए, जो लोगों ने रिकवर किया है, उनके लिए भी फायदेमंद है। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? नहीं, इसका तो हो गया ना मेरे ख्याल से। उससे तो अगर डोनेट करेंगे दूसरे बंदों का, उससे इलाज वगैरह होता रहेगा, तो उससे जाहिर सी बात है कि दूसरे बंदे हैं उनको भी फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट का भी हो रहा है। तो कोई बंदा अगर किसी की हेल्प कर रहा है तो ठीक है। कई बंदे हैं फीस भी ला कर देते हैं, अगर फीस भी ला, उसके अलावा बात आपकी ठीक है। जो बंदा गरीब है अगर वो कर रहा है तो सही है। अगर ये पॉलिसी आई है तो होना चाहिए, सक्सेसफुल, कामयाब होनी चाहिए, अच्छी पॉलिसी है। अगर ये है, कितने दे कितने रहे, मेरे को तो इसका भी नहीं पता। 2 लाख दे रहे हैं चलो ठीक है, बहुत अच्छा, यह अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छा है। होना चाहिए। वैसे भी ये बीमारी है, इससे हमने सब ने मिल के ना इसका मुकाबला करना है। और मुकाबला नहीं करना, मैं इस बात पे शायद पहले भी कर सकूं। मैं कौन होता हूँ रब के अजाब के साथ मैं लड़ सकूं? मेरी औकात क्या है? ठीक है, मेरी तो इतनी औकात नहीं है कि मैं यहाँ से उठ के दूसरा कदम रख सकूं। ठीक है, लड़ तो हम सकते नहीं है, अल्लाह की फरियाद कर सकते हैं, हम गुनहगार हैं, दुआ कर सकते हैं कि जो मुसीबत में, जो बीमारी है, सबको अल्लाह की ज़ात इससे महफूज रखे। तो ऐसी बीमारी है सबके लिए, अल्लाह करे जिससे हमारी जो है ना सब बंदे महफूज रहें। जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। आखिरी टॉपिक पे चलते हैं। अभी जो चाइना और इंडिया के बॉर्डर में और उनके दोनों के बीच में जो चल रहा है, वो अब क्या बोलेंगे आप? कहाँ तक आपको सोचते हैं, कहाँ तक ये बात पहुंचेगी अब? चाइना और इंडिया की जाहिर सी बात है, बात निकलते निकलते लंबी होगी है। लंबी इसलिए होगी है कि जब एक बंदा बार बार उससे एक बात कहना कि पंगा ले रहा हो ना, तो अगला नेक्स्ट मजबूर हो जाता है। तो इंडिया की तरफ से बार बार ये चीजें हो रही थी, कुछ चीजें कायदे कानून से भी हटके हो रही थी, जो कायदे कानून पे नहीं, उनको करना नहीं चाहिए था, लॉ चेंज करने पड़े। लॉ करके फिर उन्होंने अंदर बार बार जो है ना लॉ चेंज करके, जब एरिया आपको बता दिया डिस्प्यूटेड एरिया था, तो इसके पीछे बड़ी गेमें होती हैं। तो जाहिर सी बात है, फिर चाइना को जब खबर शबर तो हर चीजों की आई थी ना, तो उन्होंने अपनी जगह ले ली। तो अब उस झड़प के अंदर जो हुआ है, वो अभी कह रहे हैं कुछ बंदे के मोर देन 20, 43 का कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 20 कह रहे हैं।
तो चाहे 20 हो चाहे 1 हो, ठीक है, तो मरा किसका है? माई का लाल। अब वो जिस घर का मरा है उसको तो बंदा पूछे ना, उसके लिए तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि बंदा वही एक ही हो घर का कमाने का। तो जाहिर सी बात है, बाकी दूसरी साइड देखा जाए तो मुल्क के लिए जाहिर सी बात है, जाने कुर्बान तो करते हैं, सारे करते आए हैं, चाहे वो करनी भी चाहिए, जाहिर सी बात है। कुछ चीजें जहाँ पे होता है ना, कहाँ जहाँ पे माल जान, फिर उसकी कदर नहीं रहती, जी जी, ठीक है लिखने में है ना। कि 24 हो गए और 74 इंजर्ड हो गए आज की और अपडेट में। जाहिर सी बात है, वो ब्रूसरी ने सब कुछ सीखा हुआ है उधर, उन लोगों की ट्रेनिंग पे ऐसी है, वो किक मारते हैं। अब हिटलर जानता है कहाँ कहाँ पे किक मारी है उन्होंने, ठीक है ना। अब ये पता तो उसको ही होएगा ना जिसको लगी है। हम्म, वो बोलना है जालमा सट मारिया है, अब वो कहाँ कहाँ उसने सट मारी है ये तो उनको ही पता है। लेकिन देखते हैं ये कुछ दिनों तक, मेरे को नहीं लगता कि ये चीज यहाँ पे रुक जाएगी, ठीक है। ये चीज स्टेप बाय स्टेप लगते रहेंगे, जब स्टेप बाय स्टेप होएगा ना, तो ये जगह देखो कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो अभी तक लग नहीं रहा, आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि जब इनकी थोड़ी सी हुई लद्दाख में हुई या सिक्किम वाली साइड पे, उस साइड पर हुई, वो हल्की फुल्की धक्के, फिर क्वाइट हो गया। हम सब ने सोचा होगा खत्म हो गया, फिर उधर से हुआ, फिर पत्थर पुत्थर मारे, फिर उन्होंने आगे जगह उठा ली, जगह जब ले ली, फिर हम सब ने सोचा होगा अब खत्म हो गया, कोई नहीं, इनकी आपस में बैठेंगे, मीटिंग होगी सी, ये होगी, चले जाएंगे। तो फिर अब देख लिया, अब बंदों का भी हो गया। तो अब 1-2 दिन हम ये एक बार सोचे, लेकिन लग नहीं रहा कि ये यहाँ पे रुकेंगे, रुक जाना चाहिए। अगर ये मोदी को सफारत खाना उसका इतना थोड़ा सा होना चाहिए कि सफारत पे बात करे, लेकिन उसको असल इस मौजू का नहीं पता, बातचीत करने शरने का भी थोड़ा सा आना चज होना चाहिए, तो वो उसको इतना है नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। जी तनवीर भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपके वक्त हमने लिया जो आज, और नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी इंशाल्लाह मच। फिर मुलाकात होगी आपसे। बाकी व्यूअर्स के लिए आपका भी शुक्रिया। सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, और अगर कुछ है जो आप कहना चाहें तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बता देना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।